Good morning, students of class 10th. Students, today in this video, I will discuss MCQs of chapter number 1, real numbers. All these questions are very important for your state board exams. So please stay until the end of the video. Now students, let's start with our first question. The decimal expression 147 upon 120 will terminate after how many places of decimal? अब स्टूडेंट्स हमने देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो टर्मिनेट एंड कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद करेगा, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, टर्मिनेट का मीनिंग समझने के लिए देखो क्या करने लगी हूँ मैं 147 को 120 के साथ डिवाइड करने लगी हूँ। नाउ 147 को 120 के साथ डिवाइड करेंगे। नाउ 120 1 ज़ा 120, ठीक है। 12 का टेबल आपको आता ही, 12 2 ज़ा 24, सो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये बचेगा 7 2। नाउ 0 लगानी है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 12 2 ज़ा 24, 240 आ गया 30। सो अगेन 0 लगाएंगे, 2 के साथ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 240। सो यहाँ पे बचेगा 6। नाउ 12 5 ज़ा 60, पीछे एक 0 भी लगानी है आपने, ये आपका बन जाएगा 600। सो अब देखो जब मैंने 147 को 120 के साथ डिवाइड किया, अब देखो डिवीजन आपकी यहाँ पे रुक गई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन तो नहीं करोगे क्योंकि आपका रिमाइंडर ही 0 आ गया। सो यहाँ पे देखो टर्मिनेट का क्या मीनिंग है कि जब 147 को 120 के साथ डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के बाद डिवीजन आपकी रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कि रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से तो देखो पता लग गया कि कितने डिजिट्स बाद टर्मिनेट कर रही है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, 1 2 3। सो 3 इसका ऑप्शन है, ठीक है। बट अगर आपको स्टेटमेंट पेपर में बहुत बड़ी आ जाए तो आप डिवाइड थोड़ा ना करोगे ये। सो उसके लिए आपके पास थ्योरम होती है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, वो इस फॉर्म में है p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q किस फॉर्म में है 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, वेयर n और m क्या है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आपका जो p/q रैशनल है, रैशनल नंबर है, वो क्या है, हमेशा टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो वो टर्मिनेट करेगा हमेशा। अब हम इस रिजल्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखें 147 अपॉन 120। नाउ 147 को देखो अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे इसकी तो ये आपका बनेगा 3 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो 147 को मैंने लिख लिया 3 इंटू 7 इंटू 7। अब 120 की करोगे, 120 की करोगे तो आपका बनेगा ये 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो 2 की पावर है 3 इंटू 3 इंटू 5। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म में देखना है। अगर तो वो लोएस्ट फॉर्म में है ठीक है, अगर नहीं है तो पहले देखो लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे 3 है, सो 3 कट गया, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन लोएस्ट फॉर्म में, देखो अब कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ऊपर 7 है नीचे 7 तो है ही नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर को 2 और 5 की पावर में लिख लिया। देखो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5, राइट। अब यहाँ पे हम देखो क्या रिजल्ट क्या यूज़ करते हैं। अब टर्मिनेट कितने डिजिट्स बाद करेगा वो देखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर देखो दोनों में से किसकी है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की क्या है, 3 आ रही है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5 की भी पावर 3 बनाऊंगी। कैसे बनाएंगे, देखो 5 की पावर 1 तो है, यानी कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 5 की पावर 2 चाहिए। अब मैंने नीचे 5 की पावर 2 लगाई है तो ऊपर 5 की पावर 2 लगानी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए उसको, राइट। सो अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 77, 7 इंटू 7 इंटू 5 5 ज़ा 25 अपॉन नीचे देखो क्या बन गया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअली हम क्या कर क्या रहे हैं देखो ये आपको पता लग जाएगा। जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1225 अपॉन, यहाँ पे देखो इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, 2 इंटू 5 होल पावर 3, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे देखो 2 और 5 बनाने से क्या होएगा, इन क्वेश्चंस में नीचे 10 बन जाया करेगा,
ठीक है। सो आपको क्या है, डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा, आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे मैंने ये डिवाइड करके बताया। सो यहाँ पे ये बन जाएगा अपॉन 2, 3 जीरोस आ गई। सो अब यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। सो देखो सेम ही बन रहा है, देखो 1.225। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कई क्वेश्चंस ऑलरेडी पेपर में जो आते हैं वो लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपको ये कैंसिल करने की, यहाँ पे कॉमन आ रहा था ऊपर और नीचे 3 कैंसिल हुआ, फिर लोएस्ट फॉर्म में बना। उसके बाद आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 2 और 5 की पावर में लिख लेना। जब भी उन्होंने पूछा टर्मिनेट कितने डिजिट्स के बाद करेगा, फिर आपने यहाँ पे क्या है, इनकी पावर को सेम करना है, राइट। अगर तो उन्होंने सिर्फ पूछा है कि टर्मिनेट कर रही है या नहीं कर रही है, फिर तो क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर जो है 2 और 5 की पावर में लिख दिया इसको। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, हमें पता लग गया। सो पेपर में कई बार क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा जाता। सो अगर डेसिमल प्लेसेस पूछा है कि कितने डिजिट्स के बाद करेगा, सो उसके लिए यहाँ पे पावर सेम करेंगे। सो ये स्टेप्स 2-3 स्टेप्स हैं ताकि आप क्या है पॉइंट इजीली लगा सको, राइट। सो यहाँ पे देखो 1.225, डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट्स आए हैं, जिसके बाद खत्म हो गया क्वेश्चन 3। सो 3 आंसर है। देखो वो यहाँ से भी 1.225 है, यहाँ से देखो 1.225 सेम आया, राइट। सो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is। इजी है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन। सबसे पहले देखो 65 और 117, आप क्या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लो। 65 को देखो कैसे लिखोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 1 ज़ा 13, ये बन जाएगा 5 × 13। 117 को लिखेंगे, 117 कैसे बनेगा, 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 7 + 1 8 + 1 9, 9 आ रहा है। सो ये 3 के टेबल में जाएगा, क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 13। सो ये बनेगा 3 × 3 × 13। सो इसका HCF देखो क्या आएगा, HCF इन दोनों का देखो क्या बन रहा है, कॉमन क्या है इन दोनों में, 13। सो 13 HCF है। अब देखो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के नंबर्स को के HCF को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये HCF के इक्वल ही होएगा, क्योंकि इन दोनों का HCF है, उसको भी इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल होंगी आपस में। यहाँ से क्या है, हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो 65m इज इक्वल्स टू 13 + 117, ये आपका बन जाएगा 0 3 और 1। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 130/65। सो ये आपका बन जाएगा 65, 2 बन जाएगा, चाहे 5 से कैंसिल करके देख लो डायरेक्ट। सो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2। सो ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ P and Q are 2 prime numbers, then LCM of P and Q is। अब देखो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट होता है हमारा LCM of 2 numbers A and B into GCD of, GCD कह लो चाहे HCF कह लो, of 2 numbers A and B is equals to product of both the numbers, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ऑलमोस्ट श्योर है कि इसका क्वेश्चन, यहाँ जो मैंने पहले डिस्कस किया, इनके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। अब देखो, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं P and Q और दोनों प्राइम हैं, तो प्राइम नंबर्स में तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, 2 प्राइम है, 3 इज ऑल्सो प्राइम, 5 इज़ अ प्राइम, 7 इज़ अ प्राइम। सो अगर इनका GCD देखें, कॉमन तो देखो कुछ भी नहीं है, 1 नहीं आएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो ये LCM फाइंड आउट करना है ना, LCM ऑफ P and Q। सो LCM ऑफ P and Q और GCD ऑफ P and Q किसके इक्वल होएगा, P × Q। अब GCD प्राइम्स हैं दोनों ये, तो इनका आंसर क्या आएगा, 1। सो LCM सिंपली P और Q का क्या हो जाएगा, P × Q। सो रिजल्ट आंसर देखें ऑप्शन में, सो आंसर आपका आएगा D, P × Q, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
If the HCF of 210 and 55 is of the form 210 into 5 plus 55y, then y is equals to। अब ये क्वेश्चन देखो सेम इस टाइप का है। देखो इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, अब यहाँ पे भी इन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में लिखा है। ये वाला मैं करके बता देती हूँ। पहले आप इसका HCF फाइंड आउट करोगे, ये सारी एक्सप्रेशन है, इसको क्या करोगे आप HCF के इक्वल, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब देखो 210 एंड 55। नाउ 210 को स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें इसकी। 2 1 2, 2 5 10। सो नेक्स्ट बनेगा फिर 5 के साथ जाएगा ये बनेगा 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। सो इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट दूसरा कौन सा नंबर है 55। 55 को तो देखो कैसे लिखेंगे 5 इंटू 11। सो GCD दोनों का क्या हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मिनिमम पावर चेक करनी होती है, दोनों में 5 है। सो GCD क्या आ गया इनका 5। सो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है 210 इंटू 5 प्लस 55y। अब देखो HCF को इस फॉर्म में लिखा है और HCF की वैल्यू क्या है 5। सो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। 55y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 21 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 105, पीछे ज़ीरो लगा दो, ये आपका बन जाएगा -1045 अपॉन 55। सो 11 के टेबल में देखें, सो ये आ जाएगा 5 के टेबल में, पहले भी कर लेते हैं इसको। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45। सो अगेन 11 के साथ देख लेते हैं। 11 1 11, 11 1 11, 9 बचेगा, 11 9 99। सो y की वैल्यू क्या आ गई -19 आ गया। देखो आंसर चेक करें इसका। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें। If D is HCF of 48 and 72, then the value of D is। अब देखो D की वैल्यू क्या आएगी, हमने HCF ही फाइंड आउट करना है दोनों 48 और 72 का। नाउ 48 और 72 का देख लेते हैं। 48 एंड 72। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। सो ये बन गया 2 की पावर कितनी है 4 इंटू 3। नेक्स्ट 72 को कैसे लिखेंगे, 72 की फैक्टराइजेशन करके देख लो। 72 2 3 6, 6 2 1 2 8 16, 2 9 3 1 3 3 9, 3 1 3। सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो दोनों का HCF किसके इक्वल आएगा। अब दोनों में देखो पावर 2 और 3 दोनों में है। अब हमने पावर कौन सी लेनी होती है, मिनिमम पावर। 2 की पावर मिनिमम कौन सी है, 3 और 4 में से छोटी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1। सो ये आंसर बनेगा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 3 24। सो 24 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग इज। अब देखो इनमें से हमने चेक करना है चारों ऑप्शन में से कि टर्मिनेटिंग कौन सी है, यानी कि कौन एंड अप हो जाएगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो सबसे पहले क्या करें, ए ऑप्शन है, मैं सारे ऑप्शन देखो लिख के बताने लगी हूँ कैसे सॉल्व करना है। 6/35। अब देखो डिनोमिनेटर को अगर हम 2 की पावर और 5 की पावर में पॉजिटिव पावर्स में लिख सकते हैं, वो वाला जो हमारा रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग होएगा। देखो 15 को कैसे लिख सकते हैं अब हम 3 इंटू 5, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 5 और 2 की पावर तो नहीं आई, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट 11/2 8 16 इंटू 10। सो ये लिख लिया मैंने। देखो 2 इंटू 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 2। सो ये बन जाएगा 11/2 की पावर 3 4 5 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो इस रैशनल नंबर को 2 और 5 की पावर्स में लिख लिया। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं 11/60। 60 को 2 इंटू 3 6 इंटू 10 लिख लिया।
सो ये आ जाएगा 17/2 इंटू 3 इंटू 5 2 ज़ा 10। सो ये आ जाएगा 17/2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे देखो 3 भी आ गया इस केस में। अगर तो देखो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, पहले आपने इनको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है सारे। नेक्स्ट 6/35, 6/35 को 5 7 ज़ा 35। अब इसको इसका डिनोमिनेटर देखो 2 और 5 की पावर में नहीं है, 7 भी आ गया यहाँ पे, सो ये भी नहीं है। सो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 11/160 करेक्ट ऑप्शन होएगा, राइट। सो बी इज करेक्ट हिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स। If the HCF of 55 and 99 is expressible in the form 55m minus 99, then the value of m is। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे मेरे को। देखो ये क्वेश्चन जो हमने ऊपर किए ना, HCF is of the form this, 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें भी देखो 55 और 99 का HCF निकालोगे कितना आएगा? 11, ठीक है। सो 55m माइनस 99 को 11 के इक्वल कर दोगे, वहां से आपका m का आंसर आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट इज पाई इज। अब देखो पाई जो है, पाई बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। पाई जो होता है हमारा क्या होता है? पाई इज इर्रेशनल नंबर, पाई इज इर्रेशनल। अब अगर पाई इर्रेशनल है तो इर्रेशनल में कौन से नंबर्स होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं, यानी कि जो एंड अप नहीं होते, डेसिमल के बाद चलते ही रहते हैं डिवीजन उनकी, एंड नॉन रीअकरिंग। नॉन रीअकरिंग मीन्स रिपीट ना हो। सपोज जैसे डेसिमल के बाद मेरा आ जाए 3 3 3 3 3 3 3 3, या इसको मैं लिख दूँ 0.3 बार, ठीक है। सो ये कौन से हैं? रीअकरिंग, रिपीटिंग कह देते हैं जिसको। सो इर्रेशनल में कौन से होंगे? जो तो एंड अप में नहीं होते, डिवीजन होती जाए, और नॉन रीअकरिंग जो रिपीट भी नहीं होते। जो रिपीट होते हैं इस टाइप के, ये रैशनल्स के अंडर आते हैं। सो पाई इर्रेशनल है, सो पाई क्या होएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। देखो, राइट। जो टर्मिनेटिंग हुए और रीअकरिंग हुए वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखें। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। अब देखो हमने ये बताना है कि 17/8 कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, कितने डिजिट्स के बाद जो है टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखो 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 5 की पावर तो है ही नहीं है, सो मैक्सिमम पावर हमने देख लेनी है, 2 की पावर 3 है। सो यहाँ पे ये 3 डिजिट्स के बाद क्या है? टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th देखें। ये स्टूडेंट ये भी हम कर चुके हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इसको भी आप इस वे से करोगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखें। गिवन दैट LCM ऑफ 91 एंड 26 इज 182, देन HCF ऑफ 91 एंड 26 इज। अब देखो इस पे जो रिजल्ट मैंने आपको पहले बताया वो वाला लगेगा। LCM ऑफ 2 नंबर्स इंटू HCF ऑफ 91 एंड 26 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2। यानी कि कैसे करेंगे देखते हैं इसको। नाउ LCM ऑफ 91 and 26 into HCF of these 2 numbers is equals to product, यानी कि 91 into 26। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? इसका HCF फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स का। किसके इक्वल हो जाएगा? 91 into 26 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। वो हमें गिवन है, किसके इक्वल है? 182। सो बहुत सिंपल है, सॉल्व इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे। सो ये 2 से कट जाएगा पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। सो 91 और 91 ही कट गया, ये बन जाएगा 13। सो आंसर आ गया हमारा 13। चेक करें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। LCM ऑफ 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 2 एंड 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 3 इज। अब देखो LCM कैसे निकलता है, दोनों नंबर्स का LCM किसके इक्वल होएगा। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। इसमें हमने क्या करना होता है? मैक्सिमम पावर लेनी होती है LCM में।
ठीक है, जीसीडी में आप छोटी लेते हो, इसमें बड़ी पावर लोगे। 2 की पावर बड़ी कौन सी है? 3, सो एलसीएम क्या होएगा? 2⁻³ इंटू, यहाँ पे 3 की पावर चेक करो दोनों में, 3 की पावर बड़ी कौन सी है? इंटू 3⁻3। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 441/2² इंटू 5³ इंटू 7 हैज़। अब हमने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होएगा। अब सबसे पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स, 441/2² इंटू 5³ इंटू 7, राइट। अब देखो 441 चेक करें पहले, 4 + 4 इज 8, 8 + 1 इज 9, सो 3 के टेबल में जाएगा ये। 3 × 1 = 3, 3 1 बच गया, 3 4 = 12, 2 बच गया, 3 7 = 21। नेक्स्ट फिर 12 आएगा, 3 4 = 12, 3 9 = 27, 7 7 = 49, 7 1 = 7। सो 441 को लिख सकते हैं 3² इंटू 7 की पावर 2 ओवर 2² इंटू 5³ इंटू 7। अब यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे 2 है, एक कट जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा 3² इंटू 7/2² इंटू 5³। अब देखो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 की पॉजिटिव पावर्स में आ गया। सो इस केस में क्या होएगा? ये टर्मिनेट करेगा। सो यहाँ पे देखो, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फिगर। अब यहाँ पे x और y की देखो वैल्यू बतानी है हमने। अब देखो x जो है इन दोनों वैल्यूज से बना है, देखो ठीक है, ट्री डायग्राम्स हैं ये। अब देखो 7 × 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 = 21, इट मीन्स x के ये दो पार्ट्स किए हुए हैं 3 और 7। अब y जो है इन दोनों से बना है, सो y किसके इक्वल होएगा? 21 × 4, 21 × 4 इज 84। सो ऑप्शन देखें, x 21 एंड y इज 84, b इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखें, पाई -22/7 इज रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर और इवन नंबर। अब यहाँ पे देखो पाई की स्टूडेंट्स जो वैल्यू होती है, पाई इज इरेशनल, पाई की वैल्यू होती है 3.14155926 सो ऑन। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं होती और इसको डिवाइड करते जो आंसर आते जाएंगे। और 22/7 जो है स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी होती है इसकी वैल्यू, 3.1428571। मैंने सिर्फ यहाँ पे 7 डेसिमल्स के प्लेसेस तक लिखा है इसको। अब जब आप देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर जो है आएगा, आंसर भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये आएगा। ये आएगा -0.001264489 एंड सो ऑन, राइट। सो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये आएगा। सो इसका आंसर देखो क्या बनेगा? दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, राइट। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं सिर्फ 15th क्वेश्चन तक डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट मैं पार्ट 2 वीडियो में इसके फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी चैप्टर के। सो in the end I would like to say thanks to all the students for watching my this video.